हरियालीपुर एक ऐसा गांव जहां प्रकृति अपनी समस्त सुंदरता के साथ विराजमान थी। झरने कलकल करते, पक्षी चहचहाते और लहलहाते खेत इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। इसी गांव में महेंद्र, बिरजू और भीम तीन अनाथ भाई रहते थे। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कभी अलग नहीं हुए। महेंद्र सबसे बड़ा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। हमेशा सोच विचार में डूबा रहता, लेकिन अपने छोटे भाइयों के लिए हर मुसीबत का सामना करने को तैयार। बिरजू मझला, हंसमुख और जिंदा दिल, जिसकी हंसी से पूरा आंगन खिल उठता। और भीम सबसे छोटा, मासूम सा चेहरा लेकिन दिल में अथाह साहस, जिसके मन में कभी किसी के लिए बुराई नहीं थी। एक शाम जब सूरज की लाली आसमान को रंग रही थी, तीनों भाई जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहे थे। अचानक भीम के कान में एक मध्यम सी आवाज पड़ी। भैया सुनिए, भीम ने रुकते हुए कहा। कुछ सुनाई दे रहा है आपको? महेंद्र और बिरजू भी थोड़ा ठहर गए। वातावरण में अजीब सी चुप्पी थी, फिर भी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज हवा में तैर रही थी। हाँ भीम, मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है। महेंद्र की आवाज में चिंता झलक रही थी। लगता है कोई बच्ची रो रही है। बिरजू के माथे पर बल पड़ गए। यह तो बांध वाला जंगल है, यहाँ हमारे अलावा कोई कैसे हो सकता है? और बच्ची की आवाज। तीनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए, मानो सोच रहे हों कि जंगल में एक अकेली बच्ची का होना कितना अजीब है। फिर भी उस मासूम की आवाज ने उनके दिलों को छू लिया। चलो देखते हैं, महेंद्र ने दृढ़ता से कहा। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? तीनों भाई उस आवाज की दिशा में चल पड़े। घने जंगल में पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच वह आवाज और भी स्पष्ट होती जा रही थी। आवाज करीब आते ही उन्होंने घनी झाड़ियों के पीछे कुछ देखा, जिसने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी बच्ची, शायद 2 या 3 साल की, सिसकती हुई अपने माता पिता की लाशों के पास बैठी थी। माता पिता के शरीर पर जंगली जानवरों के पंजों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हे भगवान! बिरजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस मासूम के साथ इतना बड़ा अनर्थ। महेंद्र ने धीरे से उस बच्ची के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। बच्ची ने एक पल भय से महेंद्र को देखा, फिर जैसे उसकी आंखों में विश्वास की एक किरण चमकी और वह महेंद्र की बाहों में सिमट गई। देखो, यह बात कितनी अजीब है, भीम ने सोचते हुए कहा। जानवरों ने इन दोनों को तो मार डाला, लेकिन इस बच्ची को कैसे बख्श दिया? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, महेंद्र ने बच्ची को सहलाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनमोल खजाना मिला हो। बिरजू ने दोनों शवों को देखकर कहा। इनका अंतिम संस्कार करना होगा भैया। महेंद्र ने गंभीरता से सहमति जताई, फिर अचानक एक विचार से उसकी आंखें चमक उठीं। भाइयों, हम तीनों अनाथ हैं। अनाथ होने का दर्द हम अच्छी तरह समझते हैं। क्या हम इस बच्ची को? उसके पूरा बोलने से पहले ही भीम की आंखों में भी वही चमक आ गई। हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। बिरजू भी मुस्कुरा दिया। यह हमारी बहन होगी, बिल्कुल अपनी सगी बहन जैसी। तीनों भाइयों ने माता पिता का जंगल में ही अंतिम संस्कार किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उस छोटी सी जान को लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते भर वह बच्ची कभी महेंद्र, कभी बिरजू, तो कभी भीम की गोद में सफर करती रही, जैसे तीनों को अपना मान चुकी हो। भैया, इस बच्ची का नाम क्या रखें? भीम ने अचानक पूछा। महेंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर आसमान में चमकते तारों को देखते हुए बोला। धारा, इसका नाम होगा धारा, क्योंकि यह भी समय की धारा की तरह हमारे साथ बहेगी, हमारे जीवन की धारा बनेगी। वाह! बिरजू खुशी से झूम उठा। नाम तो बहुत सुंदर रखा भैया। भीम के चेहरे पर अचानक चिंता की रेखाएं उभर आईं। लेकिन भैया, एक बात सोचिए, कल को जब हम तीनों की शादी होगी और हमारी पत्नियां आएंगी, तो क्या वे धारा को अपनाएंगी? कहीं धारा अकेली तो नहीं पड़ जाएगी? तीनों के चेहरे गंभीर हो गए।
भीम की बात में दम था। संसार व्यवहारिक है और रिश्तों की जटिलताओं से भरा हुआ। महेंद्र ने कुछ पल सोचा, फिर दृढ़ता से बोला, तो हम तीनों तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक धारा के हाथ पीले ना कर दें। क्या कहते हो? अरे भैया, बिरजू की आंखों में चमक आ गई। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी यही विचार था। भीम भी सहमत हो गया। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। धारा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महेंद्र ने भावुक होकर अपने दोनों भाइयों के कंधे थाम लिए। मुझे गर्व है कि तुम दोनों मेरे भाई हो। वाकई में हम तीनों मिलकर धारा को इतना प्यार देंगे कि उसे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होगी। और इस प्रकार एक नए सदस्य के साथ उनका परिवार बढ़ गया। जंगल से आई वह छोटी सी धारा उनके घर का उजाला बन गई। समय का पहिया अनवरत गति से घूमता रहा। धीरे धीरे धारा बड़ी होने लगी। वह अब चलने, बोलने, हंसने खेलने लगी थी। उसकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता। तीनों भाइयों के जीवन में एक नई रौनक आ गई थी। महेंद्र दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को घर लौटकर धारा को अपनी गोद में बिठाकर उसे कहानियां सुनाता। बिरजू अपने मजाक और अटखेलियों से धारा को हंसाता और भीम हर सुबह सबसे पहले उठकर ताज़ा दूध लेकर आता, जिसे वह अपने हाथों से धारा को पिलाता। भैया, आज मैं स्कूल जाऊंगी, 7 साल की हुई धारा ने एक दिन उत्साह से कहा। महेंद्र ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। तुम्हें दुनिया की हर अच्छी चीज मिलनी चाहिए। गांव के स्कूल में धारा ने अपनी मेधा और प्रतिभा से सबको चकित कर दिया। उसकी सूझबूझ, उसकी समझदारी, उसका स्नेह हर किसी को मोह लेता। गांव के लोग उसे हरियालीपुर की लक्ष्मी कहने लगे। समय बीतता गया और धारा अब एक सुंदर, सुशील और समझदार युवती बन चुकी थी। 20 वर्ष की उम्र में उसके चेहरे की मासूमियत अब भी बरकरार थी, लेकिन उसमें एक प्रौढ़ता आ गई थी। वह घर का सारा काम संभालती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और अपने तीनों भाइयों का ख्याल रखती। एक शाम धारा अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी अधिक दिव्य लग रही थी। तभी महेंद्र, बिरजू और भीम घर लौटे। तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता झलक रही थी। धारा, बिरजू ने प्यार से पुकारा, आज हमारे पास तुम्हारे लिए एक खास खबर है। धारा ने उत्साह से पूछा, क्या भैया, ऐसी कौन सी खबर है जो आप तीनों को इतना खुश कर रही है? महेंद्र आगे आया और धारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छे से रिश्ते की बात चलाई है। दूसरे गांव में आदित्य नाम का एक युवक है, बहुत ही मेहनती और ईमानदार। उसके पास अच्छी खासी जमीन है और वह बहुत ही सभ्य और संस्कारी है। धारा शर्मा गई, उसकी आंखें झुक गईं। भैया, आप तीनों ने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन क्या धारा? भीम ने चिंतित होकर पूछा। धारा ने धीरे से कहा, मैं आप तीनों को छोड़कर कैसे जा सकूंगी? आप तीनों ने मुझे पाला पोसा, इतना प्यार दिया, मैं आप लोगों से दूर कैसे रह पाऊंगी? तीनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। बिरजू ने धारा को गले लगा लिया। हमारी धारा तो बड़ी हो गई है, अब तो अपने घर की चिंता होने लगी है। महेंद्र ने समझाते हुए कहा, धारा, यह संसार का नियम है, एक ना एक दिन बेटियों को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम तीनों भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। धारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपने भाइयों को आश्वस्त किया। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने तीनों भाइयों के घर आकर धारा के विवाह की चर्चा छेड़ दी। महेंद्र के घर के बाहर घने नीम के वृक्ष के नीचे तीनों भाई बैठे गपशप कर रहे थे। तभी मुखिया का आगमन हुआ। अरे मुखिया जी, आइए आइए। बिरजू ने उठकर स्वागत किया। हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप हमारे घर पधारे। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं बिरजू, भाग्य तो इस गांव के खुले हैं
कि धारा जैसी कन्या तुम तीनों भाइयों की बहन है, जो हमेशा गांव के लोगों को हंसाती है, उनका मनोरंजन करती है। महेंद्र ने भावुक होकर कहा, सच कहूँ मुखिया जी, जब भी मैं धारा से बिछड़ने की सोचता हूँ तो बहुत बेचैन हो जाता हूँ। जब हम धारा को जंगल से उठाकर लाए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगी, कि हमारी जीवन धारा कहलाएगी। भीम ने थोड़ा उदास होकर कहा, हाँ मुखिया जी, धारा के विवाह का समय करीब आ रहा है और जैसे जैसे वह दिन पास आ रहा है, हम तीनों भाइयों की उदासी भी बढ़ती जा रही है। मुखिया ने समझाते हुए कहा, अब देखो, तुम तीनों बिल्कुल चिंता मत करो। यह संसार का नियम है बेटा। बेटियां घर पर बैठने के लिए नहीं होती, बल्कि विदा देने के लिए होती हैं, कन्यादान के लिए होती हैं। कुछ पल रुककर मुखिया ने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी। अच्छा, मैं तो बस यही कहने आया हूँ कि धारा का रिश्ता सोच समझ कर करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की धारा किसी गलत हाथों में चली जाए। महेंद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए मुखिया जी। मैंने धारा का रिश्ता दूसरे गांव के आदित्य नाम के एक किसान से तय कर दिया है। वह बहुत ही मेहनती लड़का है। धारा ने उसे देखा भी है और उसे इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं है। आदित्य धारा को बहुत खुश रखेगा। मुखिया के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। हाँ, यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा, पर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोग जानते हो ना कि जमींदार का बेटा अशोक धारा पर नजर रखे हुए है, और जमींदार भी चाहता है कि तुम तीनों भाई अपनी बहन का विवाह अशोक से कर दो। मुखिया की बात सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। बिरजू गुस्से से बोला, अब यह तो जमींदार की गलतफहमी है। अब भाई, सारा गांव जानता है कि उसका बेटा एक नंबर का अय्याश है, जो दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करता। हम अपनी बहन का विवाह ऐसे गंदे व्यक्ति से तो बिल्कुल ना करें। मुखिया ने धीरे से चेतावनी दी। चलो, अब जो करना सोच समझ कर करना। जमींदार सिर्फ दबंग ही नहीं, बहुत धनवान भी है। समझ रहे हो ना? हम समझते हैं मुखिया जी, महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, लेकिन हम अपनी बहन के भविष्य से कोई समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, मुखिया ने उठते हुए कहा, चलता हूँ, राम राम। मुखिया के जाने के बाद तीनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। उनके मन में अब एक नई चिंता घर कर गई थी। भीम ने धीरे से कहा, भैया, क्या आपको लगता है कि जमींदार कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकता है? महेंद्र ने गंभीरता से कहा, हम सतर्क रहेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। धारा की खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उधर धारा गांव की बुजुर्ग और प्यारी गंगा मौसी के घर बैठी थी। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। अरे गंगा मौसी, आपने कभी नहीं बताया कि जब आपका विवाह हुआ था तब आपको कैसा महसूस हुआ था? धारा ने शरारती अंदाज में पूछा। गंगा मौसी ने उसे प्यार से डांटा, चल हट बेशर्म कहीं की, ऐसे सवाल करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? धारा हंसते हुए बोली, नहीं आती, क्योंकि जब भी मैं यह सवाल करती हूँ आपके चेहरे पर एक अलग सी ताजगी आ जाती है। लगता है आप अपने जमाने की कितनी ही यादें ताजा कर लेती हैं। गंगा मौसी की आंखें भर आईं। सच में धारा, कभी कभी सोचती हूँ, अगर तू इस गांव में ना होती तो हम सबका क्या होता? तू इस गांव की शान है, जान है। धारा यह सुनकर मुस्कुरा उठी और उठकर अपने घर की ओर चल पड़ी। मन में विवाह के सपने संजोए वह नाचती गाती अपने घर पहुंची। धारा अपने घर पहुंची और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगी। उसके मन में आने वाले जीवन के सपने थे। आदित्य से हुई मुलाकात, उसकी ईमानदार आंखें और उसका सहज व्यवहार, सब कुछ उसे अच्छा लगा था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करेगी, लेकिन अपने भाइयों से भी दूर नहीं रहेगी। तभी महेंद्र वहां आ पहुंचा। अरे धारा, हम तीनों भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, बहुत तेजी से भूख लगी है। धारा हंसते हुए बोली, मैं जानती थी कि मेरे तीनों भाइयों को भूख लगी होगी। मैं गंगा मौसी के पास बैठी हुई थी, उन्हीं के घर पर हंसी मजाक कर रही थी।
तभी भीम भी आ पहुंचा। अब भाई, यह हंसीम जाक अपने पति के लिए थोड़ा बचाकर रखो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। यह सुनकर धारा उदास हो गई। मैं आप तीनों को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप मेरे पति से कह दीजिए कि अगर वह मुझे ब्याहना चाहता है तो वह यहीं आकर रह ले। तीनों भाई हंसने लगे। बिरजू ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे पगला गई हो क्या? अब क्या आदित्य को घर जमाई बनाकर रखना चाहती हो? हैं? देखो, वैसे हमें आदित्य को घर जमाई बनाने में कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन घर जमाई का गांव में सभी लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर धारा क्रोधित हो गई। कोई मजाक उड़ाकर तो दिखाए, उसका मुंह ना तोड़ दूं तो कहना। बिरजू हंसने लगा। अरे देखो देखो, धारा को तो अपने पति का अभी से बुरा लग रहा है। उसी रात जमींदार के हवेली में एक दुष्ट षड्यंत्र की नींव रखी जा रही थी। जमींदार चौधरी, एक कठोर चेहरे वाला व्यक्ति, अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर उसके चापलूस और उसका बेटा अशोक था, जिसकी आंखों में धारा के प्रति लालसा साफ झलकती थी। मैंने सुना है कि उन तीनों मूर्खों ने धारा का विवाह किसी और से तय कर दिया है। जमींदार ने क्रोध से बोला। वे कैसे हिम्मत कर सकते हैं मुझे नकारने की? अशोक ने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं धारा को पाकर ही रहूंगा। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है और मुझे हर कीमत पर चाहिए। जमींदार ने बेटे की ओर घृणा से देखा। तू एक नालायक है। अगर तू इतना ही चाहता है तो पहले से ही क्यों नहीं बोला? अब मुझे इज्जत का सवाल बन गया है यह। तो अब क्या करेंगे पिताजी? अशोक ने पूछा। जमींदार की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। अगर धारा मेरे बेटे की नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जमींदार चौधरी महेंद्र के घर पहुंच गया। तीनों भाई अभी अभी उठे ही थे। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन धारा का रिश्ता दूसरे गांव के एक भिखारी किसान से कर दिया है, जिसके पास केवल 2-3 बीघा जमीन है। जमींदार ने व्यंग्य से कहा। क्यों भैया? तीनों भाई जमींदार की ओर एकटक देखने लगे। अरे क्या हुआ? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम तीनों को सांप सूंघ गया है क्या? बोलो। महेंद्र ने शांति से जवाब दिया। देखो जमींदार, हम अपनी बहन का रिश्ता चाहे जहाँ भी करें, वो हमारी मर्जी। तुम्हें इससे क्या? अरे बकवास बंद करो, जमींदार गुस्से से चिल्लाया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने पुत्र अशोक का विवाह तुम्हारी बहन से करना चाहता हूँ। यह जानते हुए भी कि तुम तीनों भाई उसे जंगल से उठाकर लाए थे। पता नहीं किसकी संतान है वो, किसे ले आए। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं फिर भी रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जमींदार की बात सुनकर महेंद्र आगबूला हो गया। देखो जमींदार, तुम यहाँ से सीधी तरह से चले जाओ, वरना हम तीनों भाई तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। शायद तुमसे गांव के और लोग डरते होंगे, लेकिन हम तीनों भाई नहीं डरते, समझ गए? और अगर विश्वास ना हो तो कुछ देर यहाँ पर और बैठकर दिखा दो। तुम्हें छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम नहीं। यह सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। तुम तीनों भाइयों की इतनी हिम्मत कि मुझे अपमानित करो? मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। तुम तीनों भाइयों को बहुत जल्दी है ना धारा का विवाह करने की? ठीक है, अगर धारा मेरे बेटे की नहीं हो सकती तो विश्वास मानो, मैं उसका विवाह कहीं नहीं होने दूंगा। जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर जमींदार गुस्से में वहां से चला गया और अपने घर जाकर बैठ गया। तभी उसका पुत्र अशोक वहां आया। क्या हुआ पिताजी? धारा के भाइयों ने क्या जवाब दिया? अशोक ने उत्सुकता से पूछा। अरे उन तीनों भाइयों ने मुझे अपमानित किया, बस चप्पल मारना ही बाकी रह गया था। जमींदार ने क्रोध से कहा। अरे नालायक, तेरी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, वरना मैं उन तीनों भाइयों के घर पर थूकना भी पसंद नहीं करता। ना जाने तुझे धारा में ऐसा क्या पसंद आ गया और क्यों तू उसके पीछे दीवाना बना बैठा है? अशोक ने अपमानित होकर कहा। पिताजी, धारा सचमुच बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे एक दिन वह मेरी होगी। जमींदार ने क्रूरता से कहा। मुद्दे की बात यह है कि धारा के तीनों भाइयों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसकी सजा तो मैं देकर रहूंगा। हाँ, और वो कैसे?
अशोक ने उत्सुकता से पूछा। जमींदार की आंखों में एक शैतानी चमक आई। जिस दिन धारा का विवाह होगा उस दिन धारा की डोली नहीं उसकी अर्थी उठेगी। तब मैं इन धारा के तीनों भाइयों का चेहरा देखूंगा। अशोक के चेहरे पर एक क्षण के लिए भय की छाया गुजरी, फिर वह भी पिता के बदले की आग में शामिल हो गया। धारा के विवाह का दिन आ गया। घर में उत्सव का माहौल था। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आज ही शाम को बारात आनी थी और धारा अपने पति के घर जाने वाली थी। धारा अपने कक्ष में बैठी थी पूजा पाठ करते हुए। तभी धारा का भाई भीम दूध लिए हुए वहां आ पहुंचा। धारा, कई वर्षों से मैं तुझे सुबह अपने हाथों से दूध देता आ रहा हूँ, भीम ने भावुक होकर कहा, लेकिन आज के बाद से फिर नहीं दे पाऊंगा। अब तू पराए घर की हो जाएगी ना। धारा की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मेरा मन बिल्कुल भी बिछड़ने को नहीं कर रहा। तभी बिरजू और महेंद्र भी कमरे में आ गए। अरे अरे अरे, मेरा बच्चा पगली, यह तो संसार का नियम है, पालन तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, महेंद्र ने धारा को समझाते हुए कहा। लेकिन चिंता मत करना, हम तीनों भाई तुझसे मिलने के लिए आते रहेंगे, है ना। धारा मुस्कुराते हुए दूध पी गई और अपने भाइयों को गले लगा लिया। यह कोई नहीं जानता था कि वह दूध उसके जीवन का अंतिम घूंट होगा। तीनों भाई बाहर निकल गए। तभी घर पर मुखिया पहुंच गया। मुखिया जी, आपने गांव के मैदान में पंडाल लगवा लिया? भीम ने पूछा। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, सारी तैयारियां पूरी हैं। तुम्हारे कहने पर गज्जू हलवाई को भी बुला लिया है, बर्फी बनने लगी है, सब हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की कमी रह जाए। बिरजू ने कृतज्ञता जताई। आपने बहुत मदद की है मुखिया जी, आपके बिना यह सब संभव नहीं था। मुखिया ने भावुक होकर कहा, अरे सच कहूँ तो तुम तीनों भाई जितना कर रहे हो ना धारा के लिए, उतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं करता है। हाँ मुखिया जी, आगे से कभी भी ऐसा मत कहना, महेंद्र ने कहा। धारा हमारे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मुखिया ने सहमति जताई। अच्छा, क्या मैं धारा से मिल सकता हूँ? अब पता नहीं फिर धारा बेटा से कब मिलने का मौका मिले। जी हाँ बिल्कुल, वह अपने कमरे में है, महेंद्र ने कहा। मुखिया जैसे ही अंदर गया, सामने के दृश्य देखकर उसके गले से जोरदार चीख निकल गई। धारा अचेत पड़ी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसकी चीख सुनकर तीनों भाई दौड़ते हुए भीतर आ पहुंचे। क्या हुआ मुखिया जी? महेंद्र ने घबराकर पूछा। ये क्या हो गया? धारा के मुंह से झाग क्यों आ रहे हैं? मुखिया हकलाते हुए बोला। धारा, धारा, भीम चिल्लाते हुए धारा के पास पहुंचा। उठो, अरे उठो बेटा, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? भीम की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल धड़कने लगा। वो भागते हुए गांव के सबसे बड़े वैद्य के पास चला गया। जल्दी चलिए वैद्य जी, मेरी बहन धारा को कुछ हो गया है, मुंह से झाग आ रहा है, जल्दी चलिए। वैद्य तुरंत भीम के साथ घर पहुंचा। उसने धारा का परीक्षण किया और फिर गंभीर मुद्रा में बोला, धारा अब इस संसार में नहीं रही, इसे जहर दिया गया है। तीनों भाई बुरी तरह चौंक गए। जहर? आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? बिरजू ने अविश्वास से पूछा। तभी वैद्य की नजर पास रखे गिलास पर गई। इस दूध में जहर है। यह दूध किसने पिलाया? मैंने, भीम ने डरते हुए कहा। पर मैं तो रोज सुबह उसे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ, आज भी वही किया। कुछ ही देर में गांव में हंगामा मच गया। धारा अब इस दुनिया में नहीं रही। लोग एकत्रित होने लगे और सब ओर चर्चा होने लगी कि आखिर धारा की मौत कैसे हुई। वहीं जमींदार अपने बेटे अशोक के साथ हंसते हुए बैठा था। देखा मेरा दिमाग, जमींदार ने गर्व से कहा। तीनों मूर्खों को पता तक नहीं चला कि मैंने कब उनके घर में घुसकर दूध में जहर मिला दिया। लेकिन पिताजी, कहीं आपकी पोल ना खुल जाए। अशोक ने चिंता जताई। अरे मूर्ख, मेरी पोल कभी नहीं खुलेगी, जमींदार ने आत्मविश्वास से कहा। पर असली तमाशा तो अब देखना है। अब तो इन तीनों भाइयों को उल्टा जवाब देना पड़ेगा।
इन तीनों ने मिलकर धारा को मारा है। धारा उनकी सगी बहन नहीं थी। यह सब बरसों से प्रेम का नाटक कर रहे थे। अब यह सब सवाल उनसे पूछा जाएगा। चल बेटा, मेरे साथ चलते हैं असली खेल देखने। दोनों धारा के घर पहुंच गए, जहां पूरा गांव एकत्रित था। घर के अंदर भारी भीड़ जमा थी। तीनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे और मुखिया भी वहां पर मौजूद था। अरे देखो देखो देखो, कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जमींदार ने तीनों भाइयों की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। इन तीनों ने शादी वाले दिन ही अपनी बहन को जहर देकर मार डाला, क्योंकि वो उनकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए मार डाला। देखो सब लोग। यह सुनकर भीम की आंखों में क्रोध झलकने लगा और वो गुस्से से बोला, बकवास मत कर जमींदार। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ। जमींदार ने और भी जोर से कहा, मुझे सब पता चल गया है कि दूध में जहर मिला हुआ था और वह दूध तुमने ही अपनी बहन को पिलाया था। बकवास तुम कर रहे हो। भीम रोते हुए बोला, अरे तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन को जहर दे दूंगा क्या? दे दूंगा क्या? भैया दिया है तुमने। जमींदार चिल्लाया, मैं कैसे मान लूं कि तुमने नहीं दिया है? बताओ। गांव में लोग फुसफुसाने लगे और जमींदार ने गांव वालों से बोला, देखो सब लोग, इन तीनों भाइयों ने केवल इस वजह से अपनी बहन को मार डाला ताकि इन तीनों को दहेज ना देना पड़े। यह सुनकर महेंद्र क्रोधित हो गया। ये सब बकवास है, बकवास। चले जाओ यहाँ से जमींदार। हमारी बहन वैसे भी इस संसार में नहीं रही और ऊपर से तुम हमें आरोपी ठहरा रहे हो। हमें? तभी भीम की नजर जमींदार के बेटे अशोक पर पड़ी, जो डरा समा हुआ खड़ा था। वो तुरंत अशोक के पास चला गया और उसका गला पकड़कर बोला, अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? देखो मुझे छोड़ दो। अशोक चिल्लाया, अपने गले से भीम का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए। अचानक अशोक के मुंह से सच्चाई निकल गई। तुम्हारी बहन के दूध में जहर मेरे पिता ने मिलाया था। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अशोक अपने ही शब्दों से डर गया था। तुम्हारी वजह से मैं क्यों आरोपी ठहराया जाऊं? भीम गुस्से से अशोक से बोला, जब तू डरकर खड़ा था तभी मुझे दाल में कुछ काला लगा था। वो अपने गांव वालों से बोला, इस जमींदार को दूध में जहर मिलाते हुए किसी पर दया नहीं आई। गांव वाले गुस्से में जमींदार और उसके बेटे अशोक को पीटने लगे और उनको मारते हुए अधमरा करके सड़क पर फेंक दिया। बाद में जमींदार अपने बेटे अशोक को घसीटते हुए अपनी हवेली ले गया। तेरी वजह से अब हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। जमींदार ने अशोक को थप्पड़ मारते हुए कहा, आखिर तुझे क्या जरूरत थी सबको सच्चाई बताने की? जब भीम ने मेरा गिरेबान पकड़ा तो मैं बुरी तरह से डर गया था। अशोक ने रोते हुए कहा, मुझे लगा कि शायद उसे शक हो गया है। तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तू बेटे के नाम पर कलंक है, कलंक। जमींदार ने क्रोध से कहा। उधर महेंद्र अपनी बहन को गौर से देखते हुए बोला, नहीं बहन, तुझे वापस आना होगा। यह क्या बातें कर रहे हो महेंद्र? मुखिया ने चिंतित होकर पूछा। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन मेरी बहन आएगी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं यमराज से पूछूंगा कि आखिर मेरी बहन की क्या गलती थी। हाँ, हम अपनी बहन के प्राण यमराज से छीन कर लाएंगे। बिरजू ने भी साथ दिया। ओहो, लगता है कि बहन की मौत ने तुम सबको पागल कर दिया है। मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा शांत रहो। तभी भीम को एक विचार आया। हमारे जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं, कहते हैं बहुत ज्ञान है उन्हें। क्यों ना हम अपनी बहन को वहां लेकर चलें और उनसे यमलोक जाने का पता पूछें। महेंद्र और बिरजू ने एक दूसरे को देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। तीनों भाई अपनी बहन की लाश को उठाकर जंगल में साधु के पास ले गए। जंगल के घने हिस्से में एक पुराने वट वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनके तेजस्वी चेहरे पर एक अद्भुत आभा बिखेर रहे थे। साधु ने तीनों भाइयों और लड़की की लाश को देखकर चौंकते हुए बोला, यह किसकी लाश है? यह मेरी बहन की लाश है।
साधु महाराज, महेंद्र ने दुहक भरे स्वर में कहा, जमींदार की वजह से शादी के दिन ही हमने अपनी बहन को खो दिया। साधु ने करुणा से बहन की लाश को देखा, फिर तीनों भाइयों के चेहरों की ओर। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों मेरे पास क्या करने आए हो? साधु ने पूछा। हमें यमराज से मिलना है, भीम ने दृढ़ता से कहा। हम अपनी बहन के प्राण वापस लाना चाहते हैं। साधु को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, फिर हंसने लगे। क्या तुम तीनों पागल हो गए हो? कोई भी मनुष्य यमलोक नहीं जा सकता, और जो एक बार वहां पहुंच गया वह वापस नहीं आ सकता। साधु महाराज, महेंद्र आगे बढ़ा, हम जानते हैं कि यह असंभव है, लेकिन हमारी बहन का जीवन बहुत मूल्यवान था। उसकी अकाल मृत्यु हमें स्वीकार नहीं है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। बस हमें यमलोक का मार्ग दिखा दीजिए। साधु ने तीनों भाइयों की आंखों में झांका। उन आंखों में दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और अनंत प्रेम दिखाई दिया। तुम्हारे दिलों में जो प्रेम है वह बहुत ही गहरा है, साधु ने प्रभावित होकर कहा। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत खतरे हैं। तुम तीनों को यमलोक तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्ते से गुजरना होगा, और मानव शरीर के साथ वहां जाना और भी मुश्किल है। हम हर खतरे के लिए तैयार हैं, साधु महाराज, बिरजू ने दृढ़ता से कहा। साधु ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें यमलोक का द्वार मिलेगा, लेकिन रास्ता खतरनाक होगा। साधु ने अपने आसन से उठकर कुछ जड़ी बूटियां निकाली और एक यज्ञकुंड तैयार किया। वे मंत्रोच्चार करने लगे और देखते ही देखते यज्ञकुंड से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुएं से एक रंग-बिरंगी आंच से एक विचित्र गोल द्वार प्रकट हो गया। हाँ, यह यमलोक का द्वार है, साधु ने द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम तीनों को इसमें प्रवेश करना है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें 3 खतरनाक घाटियों का सामना करना होगा। अगर तुम इन 3 घाटियों को पार कर सको तो यमराज तक पहुंच सकोगे। जाओ। तीनों भाइयों ने द्वार में कदम रख दिया, और जैसे ही उन तीनों ने भीतर प्रवेश किया, एक तेज हवा ने उन्हें घेर लिया। अचानक एक अंधेरी और खड़ी घाटी उनके सामने उभर आई और उन्हें लगा जैसे कोई विशाल शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। डरने की जरूरत नहीं है, महेंद्र ने अपने भाइयों को आश्वस्त किया। हम इस रास्ते पर हैं और हमें इसे पार करना ही होगा। घाटी में एक भयावह शांति थी, केवल सर्द हवाएं और टेढ़े-मेढ़े पत्थर ही हर तरफ बिखरे हुए थे। यह घाटी खतरनाक थी, लेकिन महेंद्र ने अपनी सोच को दृढ़ किया। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और रास्ते के खतरों से जूझते हुए एक दूसरे को संकेत देता रहा। चलो, ध्यान रखना, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, महेंद्र ने चेतावनी दी। महेंद्र ने अपनी साहसिकता और सूझबूझ से खतरनाक पत्थरों और मुसीबतों को पार किया, और जैसे ही वो एक बड़ी चट्टान को हटाने में सफल हुआ, उसने देखा कि घाटी का रास्ता अब साफ हो गया था। हाँ, पहला कदम तो हमने पार कर लिया। बिरजू ने राहत की सांस ली। अगले ही क्षण तीनों भाई दूसरी घाटी में पहुंच गए। यह घाटी और भी अधिक कठिनाई से भरी थी, लेकिन वो पहले से ज्यादा तैयार थे। ओहो, यह तो और भी कठिन लग रहा है, भीम ने हैरत से कहा। लेकिन भाइयों, हमें रुकना नहीं है, चलो। दूसरी घाटी में प्रवेश करते ही उनका सामना एक विशाल जलप्रपात से हुआ, जिसकी धारा बहुत तेज थी। लेकिन बिरजू ने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। उसने जलप्रपात के किनारों पर स्थित एक पेड़ की शाखा का सहारा लिया और पानी की धारा के साथ संघर्ष करते हुए उसे पार किया। हाँ, हमें यह रास्ता पार करना ही होगा, बिरजू ने अपने भाइयों को प्रोत्साहित किया। चलो। वो तीनों कुछ देर बाद सुरक्षित भूमि पर पहुंच गए। तीनों भाइयों ने राहत की सांस ली। अब वो तीसरी घाटी में पहुंच गए। यह घाटी सबसे कठिन थी, लेकिन तीनों भाई अब पूरी तरह से तैयार थे। तीसरी घाटी में उन्हें एक अजीब सी काली धुआंधार घेराबंदी का सामना करना पड़ा।
यह घेरा उन्हें दबोचने के लिए तैयार था, लेकिन उनके दिलों में एक लक्ष्य था, अपनी बहन को वापस लाना। हमें यह रास्ता पार करना ही होगा। भीम ने अपने भाइयों का हाथ पकड़ा। तीनों भाइयों ने एकजुट होकर तीसरी घाटी को पार कर लिया। कुछ देर बाद वो यमलोक पहुंच गए। यमलोक का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर विशाल महल, सुनहरी आभा और असीम शांति थी। वहां का वातावरण भव्य था, जैसे किसी अन्य लोक में कदम रख लिया हो। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। एक विशाल काले सिंहासन पर बैठे हुए, उनका विशाल रूप, तेजोमय मुखड़ा और विशाल गदा, सब कुछ दिव्य और भव्य था। तुम तीनों ने यमलोक के कठिन रास्ते को पार किया है और अब तुम तीनों मेरे सामने खड़े हो। यमराज की आवाज पूरे यमलोक में गूंज गई। तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो? यमलोक का द्वार कोई खेल नहीं, यह वो स्थान है जहाँ मृत्यु अंतिम होती है। महेंद्र ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। हम यहाँ पर अपने बहन के प्राणों को लेने आए हैं। धारा हमारी बहन है, उसे बचाना है। यमराज का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनके सिंहासन के नीचे जमीन कांपने लगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यमराज ने गर्जना की। यह संसार का नियम है, जो एक बार पृथ्वी छोड़ देता है वह लौट नहीं सकता। महेंद्र ने धैर्य से कहा, यमराज, हम यह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं, इस कठिन रास्ते को पार करके, क्योंकि हमारी बहन निर्दोष थी। उसे नहीं पता था कि दूध में जहर है। भीम ने आगे बढ़कर कहा, मुझसे पूछो यमराज, मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपनी बहन को जहर दे रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी उम्र इसी बोझ के साथ जीऊं कि मेरी ही गलती से मेरी बहन मारी गई? बिरजू भी बोला, यमराज, धारा बहुत अच्छी लड़की है। उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा पूरे गांव को रोशनी देता था। आप उसे वापस दुनिया में भेज दीजिए। यमराज तीनों भाइयों को एकटक देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण शांति छाई रही। फिर यमराज ने अपनी आंखें खोली और गहराई से बोले, हमें सब कुछ ज्ञात हो गया है। वर्षों पहले जब धारा के माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो तुम तीनों उसे अपने साथ लेकर आए थे। रक्त का संबंध न होते हुए भी तुम तीनों ने उसे सच्चा प्रेम किया। कोई सगा भाई ऐसा नहीं करता जैसा तुम तीनों ने किया। यमराज ने थोड़ा रुककर पूछा, और अब जब तुम अपनी बहन के प्राण मांग रहे हो, तो क्या तुम इसके लिए अपने जीवन की भी बलि देने को तैयार हो? महेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ यमराज, आप मेरी बहन को जीवन दे दीजिए, मेरी सारी उम्र काट लीजिए। हाँ, और मेरी भी, बिरजू ने भी आगे बढ़कर कहा, और मेरी भी यमराज। भीम ने भी अपनी सहमति दी। यमराज की आंखों में पहली बार जल की परछाई आई। वो कुछ क्षण शांत रहे, फिर उठ खड़े हुए। कोई अपना एक क्षण भी किसी को नहीं देता, और तुम तीनों अपनी सारी आयु देने को तैयार हो। यमराज ने भावुकता से कहा, जिस बहन के तुम जैसे 3 भाई हैं, उस बहन के प्राण को मैं क्यों ना लौटाऊं? यमराज ने अपनी आंखें बंद की और हाथ उठाया। तुम्हारी बहन धारा को मैंने जीवन वापस दे दिया है। उसकी आयु अब 100 वर्ष से अधिक होगी, और हाँ, तुम्हारी भी आयु नहीं कटेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सब भी 100 वर्ष से अधिक जियोगे। तीनों भाई आश्चर्य और आनंद से भर उठे। अब तुम तीनों अपनी आंखें बंद कर लो, यमराज ने निर्देश दिया, और जब आंखें खोलोगे तो स्वयं को पृथ्वी पर पाओगे। जाओ। तीनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उन्होंने आंखें खोली तो वह फिर से उसी साधु के पास खड़े थे। सामने धारा थी, जीवित और हैरान। साधु हंसने लगे। तुम तीनों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी बहन को यमराज से छीन लाए हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धारा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने भाइयों को देखा, जो आंसुओं से भीगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर अद्भुत खुशी थी। भैया, क्या हुआ? मैं कहाँ थी? धारा ने हैरानी से पूछा। महेंद्र ने धारा को गले लगा लिया। कुछ नहीं बहना, तू बस हमारे पास वापस आ गई है, और यही सबसे बड़ी खुशी है।
गांव में कोहराम मच गया कि धारा के भाई यमराज से उसकी जान वापस ले आए। लोग आश्चर्य और श्रद्धा से तीनों भाइयों को देखने लगे। जमींदार और उसका बेटा अशोक शर्म के मारे गांव छोड़कर चले गए। अगले ही दिन पूरे गांव में धूमधाम से धारा का विवाह हुआ। तीनों भाई उसके साथ खड़े थे, गर्व से भरे हुए। धारा की विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। वह अपने भाइयों के पास आई और एक एक करके सबको गले लगाया। भैया, आप तीनों ने मेरे लिए जो किया है वह कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। धारा ने भावुक होकर कहा, मैं जहाँ भी रहूंगी आप तीनों को अपने दिल में बसाए रखूंगी। महेंद्र ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। जीवन में रक्त का संबंध नहीं, प्रेम का बंधन महत्वपूर्ण होता है। तू हमेशा हमारी धारा रहेगी, हमारे जीवन की धारा। सारा गांव इस अनूठे प्रेम की गवाही बना। जो भाई बहन के लिए यमलोक तक जा सकते हैं वही सच्चे भाई होते हैं। और कभी कभी प्रेम संसार के हर नियम से बड़ा हो जाता है। धारा अपने पति के साथ नए जीवन की ओर बढ़ी और तीनों भाई अपने घर लौट आए, अपने दिलों में एक नया सुकून लिए हुए। वे अक्सर धारा से मिलने जाते और उनके दिलों में हमेशा यह विश्वास रहता कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। केशव नगर राज्य के छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें जब नदी के जल पर चमकती थी, तभी राघु अपनी पुरानी नाव लेकर घाट पर पहुंच जाता था। उसकी झुर्रियों वाले हाथ, जो वर्षों से नाव खेने के अभ्यस्त थे, आज भी उतनी ही कुशलता से पतवार थामते थे। राघु की आंखों में एक भोलापन था जो आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की रेखा तैरती रहती थी। आज कितने यात्री आएंगे, यह सोचकर वह हर रोज नदी किनारे बैठ जाता। दूर से दूसरे नाविकों की सजीदजी नावें दिखाई देती, जिनमें यात्रियों की भीड़ होती, लेकिन राघु की नाव, जिसमें सिर्फ एक पुरानी चटाई और 2 टूटे हुए बेंच थे, अक्सर खाली ही रहती। उस दिन भी वैसा ही था। शाम होने को आई थी और राघु ने पूरे दिन में केवल 2 यात्रियों को ही पार उतारा था। थके कदमों से वह अपने छोटे से घर की ओर लौट रहा था, जहां उसकी पत्नी नीलम उसका इंतजार कर रही थी। नीलम ने दूर से ही राघु के उदास चेहरे को पहचान लिया। वह भी एक आशा लिए खड़ी थी कि शायद आज कुछ अच्छा हुआ हो, लेकिन उसकी आशा ठीक वैसे ही टूट गई जैसे पिछले कई महीनों से टूट रही थी। आज भी वही हाल रहा क्या? नीलम ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द था जो छिपाए नहीं छिपता था। राघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ नीलम, आज भी कुल 2 ही यात्री मिले। दोनों से आधा भाड़ा ही मिला क्योंकि वे बिल्कुल गरीब थे। नीलम ने अपने पति को अंदर आने का इशारा किया। छोटे से आंगन में एक मिट्टी के दिए की रोशनी में दोनों बैठ गए। नीलम ने एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा भात और दाल परोसी। वह जानती थी कि यह भोजन 2 दिन और चलना था, फिर क्या होगा, यह सोचकर उसका मन विचलित हो उठा। राघु, उसने धीरे से कहा, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। कितने दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नाव पर कोई नहीं चढ़ता, जबकि गांव के दूसरे नाविकों की नावें हमेशा भरी रहती हैं। राघु ने थके हुए हाथों से अपना माथा सहलाते हुए कहा, क्या करूं नीलम, मैं भी तो यही सोचता रहता हूँ। मैं किसी से ज्यादा भाड़ा नहीं लेता, फिर भी लोग मेरी नाव में बैठना पसंद नहीं करते। नीलम उठी और अपने पति के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी लेकिन प्यार भी था। तुम्हारी नाव पुरानी हो गई है राघु, दूसरे नाविकों की नावें नई हैं, रंगीन हैं, सजीद हैं। लोग उन्हीं में बैठना पसंद करेंगे। यह दुनिया दिखावे की है, भोलेपन की नहीं। राघु के चेहरे पर एक बेपसी की मुस्कान उभरी। लेकिन नीलम, मैं तो कम भाड़ा लेता हूँ। फिर भी, नीलम ने बात काटते हुए कहा, भाड़ा कम लेने से क्या होता है, लोग आराम और दिखावा चाहते हैं। और फिर अब हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। अभी तो हम 2 हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके भविष्य का क्या होगा।
बच्चों की बात सुनकर राघु की आंखों में एक चमक आई और फिर तुरंत ही उदासी छा गई। तुम सही कहती हो नीलम, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे नाव चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। नीलम गहरी सोच में डूब गई। उसने कहा, अभी तुम आराम करो, रात में इस बारे में और बात करेंगे। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। राघु धीरे से उठा और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने वही खाली नाव घूम रही थी। नीलम बाहर आंगन में बैठी थी, जहां चांदनी फैली हुई थी। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक संकल्प भी था। अगली सुबह जब राघु नदी की ओर जाने लगा, नीलम उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। राघु, उसने कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ नदी के उस पार जाऊं। मेरी माँ एक प्रसिद्ध वैद्य थी। मुझे भी कई जड़ी बूटियों का ज्ञान है। नदी के उस पार जंगल में ऐसी कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनसे कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। राघु की आंखों में एक नई आशा की किरण चमकी। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो नीलम? लेकिन हमारे गांव में तो बहुत से वैद्य हैं। हाँ, लेकिन कोई भी महिला वैद्य नहीं है, नीलम ने उत्साह से कहा। और फिर मेरी माँ के पास कई ऐसे नुस्खे थे जो दूसरों को नहीं मालूम। मैं उन जड़ी बूटियों से ऐसे औषधि बना सकती हूँ जो कम दाम में गरीबों को भी अच्छा इलाज दे सकें। राघु को यह विचार अच्छा लगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम जड़ी बूटियां लाओगी और गांव वालों का इलाज करोगी। इससे हमारी भी आमदनी बढ़ेगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसे सारा गांव जमुना काकी के नाम से जानता था। क्षमा करना, जमुना काकी ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। नीलम ने जमुना काकी का स्वागत करते हुए कहा, आइए काकी, अंदर आइए। जमुना काकी अंदर आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक चमक थी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ दूसरे गांव की प्रसिद्ध वैद्य थी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। तुम्हें भी जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ काकी, माँ ने मुझे कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, लेकिन मैं उनके जैसी कुशल वैद्य नहीं हूँ। जमुना काकी मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारे अंदर वही प्रतिभा है जो तुम्हारी माँ में थी। हमारे गांव में कोई भी महिला वैद्य नहीं है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में औरतें पुरुष वैद्यों को नहीं बताना चाहती। तुम शुरू करो, देखना सफल होगी। राघु और नीलम की आंखों में एक नई आशा जगी। जमुना काकी ने आगे कहा, जब मन विचलित हो तब धैर्य रखो और शांत रहो। शांति से और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकल आता है। इतना कहकर जमुना काकी धीरे धीरे उठकर बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद राघु और नीलम एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। मुझे लगता है कि जमुना काकी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, राघु ने कहा। नीलम उत्साहित होकर बोली, हाँ, कल से तुम मुझे अपनी नाव से नदी के उस पार छोड़ दिया करना। मैं वहाँ से जड़ी बूटियां लाऊंगी और गांव वालों का इलाज करूंगी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, राघु ने खुशी से कहा। इससे मेरी नाव का भी उपयोग होगा और तुम्हारी जड़ी बूटियों से आमदनी भी होगी। हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। उस रात राघु और नीलम ने मिलकर एक छोटा सा कमरा साफ किया, जहां नीलम अपनी औषधियां बना सकती थी। राघु ने 4 पुराने बर्तन निकाले जो उसने कभी खरीदे थे, और नीलम ने उन्हें अच्छी तरह से धोकर तैयार किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी निकल ही रही थी कि राघु और नीलम नदी किनारे पहुंच गए। राघु की नाव में आज एक नया उत्साह था, जैसे वह भी इस नई शुरुआत का हिस्सा बनना चाहती हो। यह देखो, नाव भी आज खुश लग रही है, राघु ने हंसते हुए कहा। नीलम ने नाव में कदम रखा। उसके हाथ में एक छोटा सा बुना हुआ थैला था, जिसमें वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाली थी। ध्यान रखना, राघु ने कहा, जैसे ही वह पतवार पकड़कर नाव खेने लगा। जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। चिंता मत करो, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जंगल के किनारे ही रहूंगी, और देखना,
कुछ बेहतरीन जड़ी बूटियां लेकर आऊंगी। जैसे ही वे नदी के बीच पहुँचे, एक दूसरी नाव उनके पास आ गई। उसमें गांव का एक और नाविक था, जिसकी नाव चमचमाती और रंगीन थी। अरे राघु, क्या हुआ? उसने चौंक कर पूछा। अपनी पत्नी के साथ कहीं गांव छोड़कर तो नहीं जा रहे हो? राघु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मैं तो बस अपनी पत्नी को नदी पार जंगल में ले जा रहा हूँ। वहाँ से वह जड़ी बूटियां लाएगी और गांव में बीमारों का इलाज करेगी। दूसरे नाविक की आंखों में चमक आई। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह अपनी नाव खेता हुआ आगे निकल गया। कुछ ही देर में राघु की नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। नीलम ने किनारे पर कदम रखा और राघु को हाथ हिलाकर विदा किया। शाम को इसी जगह मिलूंगी, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगा, राघु ने कहा और अपनी नाव को वापस मोड़ लिया। नीलम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। यह जंगल उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज वह इसे एक नई नजर से देख रही थी। हर पत्ता, हर फूल, हर जड़ी उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद दिला रही थी। उसने अपने थैले में कई तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं, कुछ बुखार के लिए, कुछ पेट दर्द के लिए, कुछ चोटमोच के लिए और कुछ खांसी जुकाम के लिए। उसकी आंखें उन जड़ी बूटियों को पहचानने में एक पल भी नहीं लगा रही थी, जैसे वे उसकी पुरानी दोस्त हों। शाम होने से पहले नीलम वापस नदी किनारे पहुंच गई, जहां राघु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। देखो, कितनी सारी जड़ी बूटियां मिल गईं। नीलम ने खुशी से अपना थैला दिखाते हुए कहा। राघु के चेहरे पर भी मुस्कान थी। आज मेरे पास भी कुछ यात्री आए थे, शायद हमारी किस्मत पलटने लगी है। उस रात नीलम ने जड़ी बूटियों को छांटकर अलग अलग रखा और कुछ को पीसकर औषधि बनाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। अगले दिन से नीलम रोज राघु की नाव में बैठकर जंगल जाने लगी और शाम को जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर लौटने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी ख्याति फैलने लगी। पहला मरीज एक छोटा बच्चा था, जिसे बुखार था। उसकी माँ उसे लेकर नीलम के पास आई थी। नीलम ने जड़ी बूटियों से बनी औषधि दी और अगले ही दिन बच्चा ठीक हो गया। फिर क्या था, गांव भर में नीलम की चर्चा होने लगी। नीलम की जड़ी बूटियों में चमत्कार है, लोग कहने लगे। राघु भी हर दिन अपनी नाव लेकर नदी किनारे जाता और अब उसके पास भी यात्री आने लगे थे। कुछ लोग तो खास तौर पर उसकी नाव चुनते, क्योंकि वह नीलम का पति था। राघु की नाव में बैठो, तुम्हारी यात्रा शुभ होगी, लोग कहने लगे थे। एक दिन एक वृद्ध स्त्री अपने बीमार पति को लेकर नीलम के पास आई। वृद्ध व्यक्ति को भयंकर खांसी हो रही थी और सांस लेने में भी तकलीफ थी। वृद्ध स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है कि तुम गरीबों का इलाज बहुत कम दाम में करती हो। मेरे पति को कुछ दिनों से यह भयंकर खांसी हो रही है, कोई इलाज करो। नीलम ने वृद्ध व्यक्ति को ध्यान से देखा। उनकी आंखें लाल थीं, गला सूजा हुआ था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। काकी, आप चिंता न करें, नीलम ने कहा, मैं अभी इलाज करती हूँ। उसी समय जमुना काकी भी वहाँ आ पहुँची। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, उन्होंने वृद्ध स्त्री से कहा। नीलम की जड़ी बूटियों में चमत्कार है, ना जाने कितने लोग ठीक हो गए हैं। इससे नीलम ने अपने पास रखे बर्तनों में से एक औषधि निकाली और वृद्ध स्त्री को दी। इसे शाम को सोने से पहले अपने पति को पिला देना, रात भर में आराम मिल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, वृद्ध स्त्री ने कृतज्ञता से कहा। जब वृद्ध स्त्री और उनके पति जाने लगे तो जमुना काकी बोली, तुम इन्हें अकेले कैसे ले जाओगी? चलो, मैं मदद करती हूँ। जमुना काकी, आप सचमुच इस गांव की सबसे दयालु महिला हैं, नीलम ने कहा। हमेशा सबकी मदद करती हैं। जमुना काकी मुस्कुराई। मुझे दूसरों की सहायता करने में बहुत शांति मिलती है बेटी, तुम भी तो वही कर रही हो। उस रात नीलम और राघु ने अपनी दिन भर की कमाई गिनी।
यह पहले से कहीं ज्यादा थी। देखा, राघु ने खुशी से कहा, हमारी किस्मत सचमुच बदल रही है। नीलम भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी अशांति थी। उसने औषधि देते समय वृद्ध व्यक्ति की हालत देखी थी और उसे लगा था कि उनकी बीमारी बहुत गंभीर है। काश उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसने मन ही मन प्रार्थना की। अगली सुबह जब नीलम अपने रोज के काम में व्यस्त थी, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उनके चेहरों पर गुस्सा और आक्रोश था। मुखिया जी, आप इतनी भीड़ के साथ क्यों आए हैं? नीलम ने चौंक कर पूछा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुखिया ने गुस्से से कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी। नीलम ने घबराकर कहा, कल तुमने उस वृद्ध स्त्री के पति को कुछ जड़ी बूटियां दी थी ना? मुखिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, उन्हें खांसी थी। अब तक ठीक हो गए होंगे, नीलम ने आशा से कहा। मुखिया की आंखों में क्रोध भरा था। हाँ, हमेशा के लिए ठीक हो गए। तुम्हारी दवा खाकर वे स्वर्ग सिधार गए क्या? नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो वही औषधि दी थी जो मैं हमेशा खांसी के लिए देती हूँ। मुखिया जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नीलम की आवाज कांप रही थी। लेकिन कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तभी जमुना काकी भी वहां आ पहुंची। देखो नीलम, तुम्हारी जड़ी बूटियों से ही इस वृद्ध की मृत्यु हुई है और अब उसकी पत्नी अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है। तुम्हें इसे 20 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? राघु जो अभी अभी वहां पहुंचा था, उसने हैरानी से पूछा। नीलम का इसमें क्या दोष? उसने तो हमेशा की तरह ही दवा दी थी। मुखिया ने अपना हाथ उठाकर राघु को चुप कराया। दोष हो या ना हो, जड़ी बूटियां इसकी ही थी। न्याय यही कहता है कि इसे हर्जाना देना होगा। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा घर बेचकर इसकी भरपाई की जाएगी। इतना कहकर मुखिया और उसके साथी वहां से चले गए। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। राघु भी सन्न था। मैंने वही औषधि दी थी जो मैं हमेशा देती हूँ। नीलम ने रोते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे ऐसा हो गया। राघु ने नीलम को अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ नीलम, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। कोई गलती हुई होगी या फिर। वह रुक गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे राघु? नीलम ने पूछा। 20 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? इतनी बड़ी रकम हमारे पास कभी नहीं रही। इतने में जमुना काकी, जो अभी तक वहीं खड़ी थी, ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो। हमारे गांव का साहूकार बहुत दयालु है। वह हमेशा गरीबों की मदद करता है। तुम दोनों उससे जाकर मदद मांगो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। राघु और नीलम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, नीलम ने कहा। आपने हमें सही उपाय बताया। जमुना काकी ने प्यार से नीलम के सिर पर हाथ फेरा। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। अब तुम दोनों देर मत करो। मुखिया ने समय बहुत कम दिया है। इतना कहकर जमुना काकी वहाँ से चली गई। राघु और नीलम भी तुरंत साहूकार के घर की ओर निकल पड़े। साहूकार के विशाल हवेली जैसे घर के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। यह घर पूरे गांव में सबसे बड़ा और सबसे शानदार था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और चमकदार खिड़कियां, यह सब देखकर उनका मन थोड़ा डर गया। चलो अंदर चलते हैं, राघु ने हिम्मत बटोरकर कहा। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उन्हें रोका। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? हमें साहूकार जी से मिलना है, राघु ने विनम्रता से कहा। नौकर ने उनके फटे पुराने कपड़े देखे और मुंह बिचका लिया। साहूकार जी ऐसे गरीब लोगों से नहीं मिलते। तभी अंदर से एक आवाज आई। कौन है? रघुवीर, किससे बात कर रहे हो? साहब, कुछ गरीब लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
नौकर ने कहा, अंदर भेज दो। आवाज आई। नौकर ने अनिच्छा से दरवाजा खोला और राघु और नीलम को अंदर जाने का इशारा किया। साहूकार एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसका मोटातगड़ा शरीर, चमकदार वस्त्र और उंगलियों में चमकती अंगूठियां उसके धन और प्रभाव को दर्शा रही थी। आओ आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राघु हो ना, वही नाविक? और यह तुम्हारी पत्नी नीलम, जिसने कल एक वृद्ध को जहर दे दिया? नीलम सिहर उठी। साहूकार जी, मैंने जहर नहीं दिया था। वह तो। साहूकार ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? राघु ने घुटने टेककर हाथ जोड़े। साहूकार जी, हमें 20 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। मुखिया जी ने हमें 2 दिन का समय दिया है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मेहनत करके एक एक पाई चुका देंगे। साहूकार की आंखों में एक चमक आई। 20 स्वर्ण मुद्राएं? उसने नीलम की ओर देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे लगा था कि तुम कम से कम 50 स्वर्ण मुद्राएं मांगोगी। तुम्हारा दाम तो इससे कहीं अधिक है। नीलम ने सिर उठाकर हैरानी से देखा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी साहूकार जी। साहूकार कुटिल मुस्कान के साथ बुदबुदाया। अरे मूर्ख, अभी नहीं समझ पा रही है? कोई बात नहीं, जल्द ही समझ में आ जाएगा। फिर जोर से बोला, कहने का मतलब यह है कि तेरे दाम इससे कहीं ज्यादा है। राघु को भी कुछ समझ नहीं आया। साहूकार जी, आप किस दाम की बात कर रहे हैं? हम तो बस ऋण मांगने आए हैं। साहूकार हंसा। अरे भाई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम दोनों बहुत भोले हो। उसने एक थैली निकाली और नीलम की ओर बढ़ा दी। यह लो 20 स्वर्ण मुद्राएं। और सुनो, अगर और भी आवश्यकता हो तो बेझिझक आना। नीलम ने थैली ली और साहूकार को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? साहूकार ने कहा, यह तो मेरा धर्म है, गरीबों की सहायता करना। राघु और नीलम वहाँ से निकलकर सीधे मुखिया के घर पहुँचे। मुखिया जी, ये लीजिए 20 स्वर्ण मुद्राएं। राघु ने थैली सामने रखते हुए कहा। मुखिया चौंका। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर लिया तुमने? हमारे गांव के भले साहूकार जी ने हमारी सहायता की है, नीलम ने कहा। मुखिया ने मुद्राएं गिनी और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाँ, जब जब गांव में मुसीबत आती है, साहूकार ही सहायता करता है। हर गांव में साहूकार जैसा व्यक्ति होना ही चाहिए। राघु और नीलम चुपचाप वहां से निकल आए। दोनों के मन में अभी भी उस वृद्ध की मृत्यु का गम था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी कि वे अपने घर को बचा पाए थे। अगली सुबह नीलम बहुत जल्दी उठी। उसके मन में अभी भी वृद्ध की मृत्यु का सदमा था। राघु, उसने अपने पति से कहा, जो अभी नींद से उठ रहा था, आज मैं जंगल की गहराई तक जाऊंगी। जब से मेरी जड़ी बूटी खाकर उस वृद्ध की मौत हुई है, मैं बहुत सचेत हो गई हूँ। मुझे अच्छी तरह से जड़ी बूटियों का परीक्षण करना है ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। राघु ने चिंतित होकर कहा, ज्यादा जंगल की गहराई में मत जाना नीलम, वहाँ कई खतरनाक जानवर होते हैं। और अगर तुम्हें देर हो जाए तो तुम चिंता मत करो, नीलम ने आश्वासन दिया। मैं सावधानी बरतूंगी। शाम तक वापस आ जाऊंगी। उन्होंने जल्दी जल्दी सुबह का भोजन किया और फिर नदी की ओर निकल पड़े। राघु नीलम को नदी के उस पार छोड़ आया। याद रखना, शाम से पहले वापस आ जाना, राघु ने याद दिलाया। हाँ, मैं वापस आ जाऊंगी, नीलम ने कहा और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में नीलम ने कई जड़ी बूटियों को ध्यान से देखा और परखा। वह अपने साथ एक छोटी किताब भी लाई थी, जिसमें उसकी माँ ने विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था। वह हर एक जड़ी बूटी को किताब से मिलाकर देखती और फिर अपने थैले में रखती। उसने इस बार कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी देखीं, जिन्हें वह पहले कभी नहीं लाई थी। इन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद ही इस्तेमाल करूंगी, उसने सोचा। दोपहर हो गई थी
और नीलम अभी भी जंगल में ही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी जहां उसे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी दिखाई दी, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था कि यह बहुत दुर्लभ है और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है। जैसे ही वह उस जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए झुकी, उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट और तेज हो गई। नीलम ने एक झाड़ी के पीछे से एक आदमी को निकलते हुए देखा, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। तुम कौन हो? नीलम ने डरते हुए पूछा, पीछे हटते हुए। इस बात का जवाब तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा और नीलम की ओर बढ़ता गया। नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन नकाबपोश ने अपने हाथ में रखी चीज को उसके चेहरे पर फेंक दिया। एक अजीब सी गंध आई और नीलम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब नीलम की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वह किसी चलती हुई गाड़ी में है। उसके सिर में तेज दर्द था और आंखें धुंधली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों की धुंध छंटी और उसने देखा कि वह एक अनजान कमरे में है, जो किसी पुरानी हवेली का हिस्सा लग रहा था। कमरे में दो और स्त्रियां भी थी, जो एक दरी पर बैठी थी और डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? नीलम ने कमजोर आवाज में पूछा। एक स्त्री ने जवाब दिया, तुम्हारा अपहरण किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा हुआ था। मगर क्यों? मेरा क्यों? नीलम ने बेचैनी से पूछा। यह तो हमें भी नहीं पता, दूसरी स्त्री ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नीलम का दिल धड़क उठा। दरवाजे पर साहूकार खड़ा था और उसके साथ एक अजनबी व्यक्ति भी था, जिसके कपड़े अमीरों जैसे थे। तुम? नीलम ने साहूकार को देखकर कहा। तुम वही साहूकार हो जिसने मुझे 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? साहूकार मुस्कुराया। बिल्कुल सही पहचाना। अरे भाई, मैंने तो तभी कहा था कि तुम्हारी कीमत 20 स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। क्या बकवास कर रहे हो? नीलम चिल्लाई। मैंने तो तुम्हें तभी इशारा कर दिया था। साहूकार ने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा। अब यह नहीं समझी तो मैं क्या करूं? फिर उसने अपने साथी से पूछा। हाँ तो बताओ, इन तीनों में से कौन सी स्त्री तुम्हें पसंद है? अजनबी ने नीलम को गहरी नजरों से देखा। यह स्त्री सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। नीलम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे और बाकी स्त्रियों को क्यों उठाया गया था। साहूकार ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता था तुम इसी पर हाथ रखोगे। इसका नाम है नीलम। यह गांव की सबसे सुंदर स्त्री है, मगर यह तुम्हें नहीं मिलेगी। इसे मैं एक खास आदमी के लिए उठाकर लाया हूँ। अजनबी ने निराश होकर दूसरी स्त्री की ओर इशारा किया। अच्छा, तो मुझे यह भी पसंद है। ठीक है, साहूकार ने कहा। इसकी कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अजनबी ने तुरंत पोटली निकाली और दे दी। साहूकार ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उस स्त्री के मुंह पर फेंक दिया। वह बेहोश हो गई। चलो, अब तुम बाहर जाओ, साहूकार ने कहा। मेरे आदमी इसे तुम्हारी गाड़ी तक पहुंचा देंगे। और सुनो, रास्ते में इसे होश तो नहीं आएगा ना? अजनबी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, साहूकार ने आश्वासन दिया। जो चीज दी है वह कल सुबह से पहले बिल्कुल नहीं उठने वाली। इसे होश तुम्हारी हवेली में ही आएगा। अजनबी संतुष्ट होकर मुस्कुराया। चलो, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आज तक जो भी लड़कियां तुमसे ली हैं, उनमें से कोई भी भागने में सफल नहीं हो पाई। साहूकार भी मुस्कुराया। चलो भाई, राम राम। अजनबी चला गया और बाकी की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। नीलम भी भय और क्रोध से कांप रही थी। मैं समझ गई, उसने साहूकार से कहा। जंगल में नकाबपोश तुम ही थे? हाँ, मैं ही था, साहूकार ने घमंड से कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नीलम ने क्रोध से कहा। गांव में तुम एक इज्जतदार आदमी कहे जाते हो। अगर गांव वालों को तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया तो क्या होगा? साहूकार हंसा।
चिंता मत कर नीलम, इस जन्म में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा असली धंधा कर्ज देना नहीं, सुंदर लड़कियों को उठाकर बेचना है। नीलम के मन में एक ख्याल आया, और वह बूढ़ा व्यक्ति जिसकी मेरी जड़ी बूटी से मौत हुई, क्या वह भी तुम्हारी चाल का हिस्सा था? साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हारी जड़ी बूटी में जहर मिला दिया था। मुझे पता था कि तुम मुद्राओं के लिए मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें यहाँ तक लाने का एक अवसर पा जाऊंगा। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक निर्दोष बूढ़े की जान ले ली सिर्फ अपने घिनौने मकसद के लिए। साहूकार ने उदासीनता से कंधे उचकाए। मैं तो चला, कल सुबह तुम्हारे लिए एक खास मेहमान आएगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। नीलम की चीख उसी कमरे में दब कर रह गई। वह अपने आंसुओं में डूब गई, निराशा और भय से भर गई। दूसरी ओर शाम हो गई थी और राघु जंगल में नीलम को खोजने पहुंचा था। उसने हर जगह उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीलम, ओ नीलम, उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन केवल प्रतिध्वनि ही वापस आई। वह पागलों की तरह जंगल में नीलम को खोजने लगा। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे देखा, लेकिन नीलम का कहीं पता नहीं था। अंधेरा बढ़ने लगा और राघु का दिल बैठने लगा। थक-हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, नीलम कहाँ चली गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह हमेशा तो नदी के किनारे मिलती थी। जरूर कुछ अनहोनी हुई है। हे भगवान, मेरी नीलम को सुरक्षित रखना। इतना कहकर राघु की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए एक थैले पर पड़ी। यह थैला, यह तो नीलम का है। राघु चौंक कर थैले के नजदीक गया। उसने देखा कि थैला बिल्कुल खाली था। इससे पहले जब भी मैं आया था तो नीलम का थैला जड़ी बूटियों से भरा हुआ होता था। राघु ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। राघु जमीन को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि पांव के निशान कुछ दूरी पर जाकर गीली मिट्टी से गायब हो चुके हैं। लेकिन उसकी नजर दूसरे पांव के निशान पर पड़ी, जो नीलम के पांव के निशानों से अलग थे। इसका मतलब यहाँ पर नीलम के अलावा कोई और भी मौजूद था। राघु ने सोचा और उन निशानों का पीछा करने लगा। वह गहरे जंगल में पहुंचा, जहां उन निशानों के साथ साथ दो पहियों के निशान भी थे। यह क्या? लगता है यहाँ पर कोई गाड़ी आई थी, राघु ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब यह है कि नीलम का अपहरण किया गया है। राघु के मन में एक भयानक विचार आया। वह हांफता हुआ गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में डर और गुस्सा एक साथ तैर रहा था। वह सीधे मुखिया के घर की ओर गया। मुखिया जी, मुखिया जी, राघु ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए चिल्लाया। मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। मेरी पत्नी नीलम, वह जंगल में खो गई है। वहाँ कुछ अजीब हुआ है। मुखिया ने राघु को शांत कराया और उसे अंदर बुलाया। राघु ने हड़बड़ाते हुए सारी बात बताई, कैसे नीलम जंगल गई थी, कैसे वह शाम को नहीं लौटी, कैसे उसे खाली थैला मिला और कैसे वहाँ किसी अजनबी के पैरों के निशान और गाड़ी के पहियों के निशान थे। मुखिया ने राघु की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, लेकिन आंखों में संशय भी था। नहीं नहीं, मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी राघु। जिस जंगल की तुम बात कर रहे हो वह बड़ा घना है। वहाँ गाड़ी कैसे जा सकती है? लेकिन मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राघु ने जोर देकर कहा। वहाँ किसी अन्य व्यक्ति के पैरों के निशान थे और गाड़ी के पहियों के निशान भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुखिया ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, देखो, तुम्हारी पत्नी के न मिलने का मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उसे। नहीं नहीं, राघु ने बात काटी। अगर कोई जानवर होता तो वहाँ खून के निशान होते या कुछ और संकेत होते, लेकिन वहाँ सिर्फ पैरों के निशान और गाड़ी के पहियों के निशान थे।
मुखिया जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुखिया ने गहरी सांस ली। ठीक है राघु, कल सुबह हम तुम्हारे साथ उस जगह चलेंगे और खुद देखेंगे। राघु को थोड़ी तसल्ली हुई। वह घर लौट आया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार नीलम के बारे में सोचता रहा। उसके दिल में डर और चिंता का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह मुखिया और कुछ गांव वाले राघु के साथ जंगल गए, लेकिन रात को भारी बारिश हुई थी जिसने सारे निशान मिटा दिए थे। देखा, मुखिया ने कहा, यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। राघु निराश हो गया। अब देखिए, कुछ देर पहले तक तो यहीं थे। शायद बारिश में मिट गए होंगे। मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो राघु, मैं तुम्हारा केवल मन रखने के लिए यहाँ आया था। मेरा मन तो अब भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा। अब रात होने वाली है, चलो घर चले। राघु भारी मन से गांव लौट आया। गांव में उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जंगल में और क्या होगा भाई, लोग कहते जरूर नीलम किसी जानवर का शिकार बन गई होगी। निराश और टूटा हुआ राघु जमुना काकी के पास गया। वह जानता था कि जमुना काकी उसकी हमेशा मदद करती थी। काकी, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। राघु ने दुहक से कहा, मैं क्या करूं? मेरी नीलम। वह जमुना काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, गांव वाले माने या न माने, मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ। अगर तू कह रहा है तो जरूर कुछ हुआ होगा। राघु की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। सच में काकी, तो क्या करूं मैं? जमुना काकी ने उसे अपने पास बिठाया। मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अगर तुझे सच में लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो तू जाकर राजमहल में राजा हिम्मत सिंह से बात कर। शायद वे तेरी मदद करें। लेकिन जमुना काकी, मैं राजा हिम्मत सिंह को क्या दिखाऊंगा? राघु ने निराशा से कहा, बारिश ने तो सब कुछ मिटा दिया है। मुझे डर है कि वे भी मेरी बात नहीं मानेंगे। जमुना काकी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। फिर भी एक बार कोशिश कर देख। सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। राघु ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। वह सीधे घर की ओर चला, मन में बेचैनी लिए। उस रात जब राघु अपने खाली घर में अकेला बैठा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राघु ने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? राघु ने हैरानी से पूछा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम यह बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? राघु को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने साधु को अंदर आने का निमंत्रण दिया। वह साधु से अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। कैसे नीलम एक वैद्य बनी, कैसे एक वृद्ध की मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए और कैसे नीलम जंगल में गायब हो गई। साधु ने राघु की पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है राघु। राघु की आंखों में आशा की चमक आई। क्या मैं अपनी पत्नी को वापस पा सकता हूँ? साधु महाराज, साधु ने गंभीरता से कहा, एक रास्ता है, एक पहेली है। अगर तुमने उसे हल कर लिया तो नीलम तुम्हें मिल जाएगी। कैसी पहेली? राघु ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा, अपने गांव जाओ। उस व्यक्ति को देखो जो गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला है। उस पर नजर रखना। तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे लिए भला होगा, लेकिन समाज के लिए खतरा होगा। देखने के बाद धैर्य रखना और फिर सीधे राजमहल चले जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। राजमहल? मेरी पत्नी वहां कैसे पहुंची साधु महाराज? राघु ने हैरानी से पूछा। और अगर मैं सीधे चला जाऊं तो तुम जीवित लौटकर नहीं आओगे, साधु ने गंभीरता से कहा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया जैसे हवा में मिल गया हो। राघु सोच में डूब गया।
गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला। वह बुदबुदाया, ऐसा तो केवल साहूकार ही है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, उसे दयालु और भला कहता है। उस रात राघु गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में वही वाक्य गूंजता रहा, गांव की नजरों में सबसे अच्छा और सबसे भोला। रात के अंधकार में राघु ने एक निर्णय लिया। वह साहूकार की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पीछे से दीवार फांदकर वह अंदर पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ क्षण बाद मुख्य द्वार खुला और एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। राघु ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा काम कर दिया है, नकाबपोश ने साहूकार से कहा, लेकिन मेरा हिस्सा अब तक नहीं मिला। अरे तो जब राजकुमार मेरा हिस्सा देंगे तब तो मैं तुम्हें भी दूंगा ना, साहूकार ने कहा। नकाबपोश की नजर साहूकार के हाथ में चमकती अंगूठी पर पड़ी। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो किसकी है? राजकुमार की है, साहूकार ने घमंड से कहा। नीलम की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे भेंट में दी थी। राघु के कानों में नीलम शब्द सुनकर बिजली दौड़ गई। उसने और करीब से सुनने की कोशिश की। तो इसे मुझे दे दो, नकाबपोश ने कहा। मुझे हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए, यह अंगूठी मैं नहीं दूंगा, साहूकार ने अड़कर कहा। यह मुझे बहुत पसंद है, मैंने खास तौर पर उनसे मांगी थी। अगर मैंने तुम्हारा रहस्य खोल दिया तो क्या होगा जानते हो? नकाबपोश ने धमकी दी। साहूकार डर गया और कांपते हाथों से अंगूठी उसे सौंप दी। नकाबपोश वहां से चला गया। राघु दबे पांव उस नकाबपोश के पीछे हो लिया। वह व्यक्ति एक साधारण से घर में घुसा। राघु ने जब घर को देखा तो हैरान रह गया। यह तो जमुना काकी का घर था। राघु भी घर में दाखिल हो गया और देखा कि नकाबपोश ने नकाब हटा लिया है। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नकाबपोश और कोई नहीं, स्वयं जमुना काकी थी। अंगूठी रखकर जमुना काकी ने अपने वेश बदले और एक सूंदूक में से कुछ निकालने लगी। राघु ने अवसर का लाभ उठाया और अंगूठी उठाकर वहां से निकल गया। राघु के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। जमुना काकी भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। उसने सोचा, उन्होंने ही नीलम को जड़ी बूटी बेचने के लिए प्रेरित किया था, उन्होंने ही साहूकार के पास जाने की सलाह दी थी। और अब नीलम राजमहल में है, राजकुमार के पास। अब राघु को साधु की पहेली समझ में आ गई थी। वह तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। अंगूठी को मजबूती से पकड़े हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजा से मिलने की अनुमति मांगी। शुरू में पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास राजकुमार की अंगूठी है तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दरबार में उस समय राजा हिम्मत सिंह टहल रहे थे। दरवाजा खुला और राघु प्रवेश कर गया। कौन हो तुम? राजा ने चौंक कर पूछा। और इतनी रात गए हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? राघु घुटनों पर गिर गया। महाराज महाराज, मैं एक फरियादी हूँ, न्याय की उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ, कृपया करके मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा ने गंभीरता से कहा, हम अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करते हैं, इसीलिए तो दरबार सबके लिए खुला है। बताओ, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? राघु ने साहस बटोरा। महाराज, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया है। वह इस समय आपके ही महल में है और जबरन लाई गई है। राजा हिम्मत सिंह एक क्षण के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजा ने क्रोध से पूछा। महाराज, यह बकवास नहीं है, राघु ने दृढ़ता से कहा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने पुत्र राजकुमार अशोक को बुलाइए, वही मेरी पत्नी को खरीद कर लेकर आए हैं। राजा ने अविश्वास से सिर हिलाया। हमारा पुत्र ऐसा घिनौना कार्य कभी नहीं कर सकता, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? राघु ने हिम्मत बटोरी। महाराज, अक्सर राजाओं की संतानें जमीन की सच्चाई से दूर हो जाती हैं, यही सोचकर कि उनके पिता राजा हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। राजा की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमकी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। ठीक है, उन्होंने गंभीरता से कहा,
और याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अब बताओ, तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है? राघु ने अपनी पत्नी का विवरण दिया। उसकी सुंदरता, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी मुस्कान। वह इतने प्यार और विस्तार से बताता गया कि राजा को भी प्रभावित होना पड़ा। तभी राजा हिम्मत सिंह को कुछ याद आया। ऐसी ही एक स्त्री को तो राजकुमार अशोक हाल ही में लेकर आया था, लेकिन उसने तो कहा था कि वह विधवा है और उसे सती होने से बचाया गया है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को राजकुमार अशोक को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजकुमार अशोक दरबार में प्रवेश किया। वह अपने पिता को देखकर झुक गया। पिताजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? उसने पूछा। राजा ने राघु की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति कह रहा है कि तुमने इसकी पत्नी का अपहरण करवाया है और उसे यहाँ लाए हो। राजकुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पिताजी, आप मानते हैं कि मैं इतना नीच कार्य कर सकता हूँ? यह आदमी झूठ बोल रहा है। राजा ने गंभीरता से कहा। मन तो नहीं मान रहा अशोक, लेकिन आरोप गंभीर है। जाओ, चुपचाप जाकर उस स्त्री को बुलवाओ जिसे तुम हाल ही में लेकर आए थे। राजकुमार अशोक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वहां से चला गया। कुछ ही देर में नीलम को दरबार में लाया गया। राघु उसे देखते ही पहचान गया और उसकी ओर दौड़ा। नीलम। नीलम ने राघु को देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह चुप रही। राजा ने नीलम से कहा, सच बोलना बेटी, डरना बिल्कुल मत। अगर हमारा पुत्र दोषी हुआ तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक अपराधी को मिलती है। बताओ, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा पति है? नीलम ने डरते हुए राजकुमार की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। फिर उसने नीची नजरों से कहा, नहीं महाराज, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। राघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम, नीलम देखो, तुम डरो मत। क्या हो गया है तुम्हें? बोलो ना, बोलो कि तुम मेरी पत्नी हो। नीलम मौन रही, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी राघु को अंगूठी याद आई। महाराज, उसने कहा, क्या आपने अपने पुत्र से पूछा कि वो अंगूठी कहाँ है जो आपने उसे जन्मदिन पर दी थी? राजा हिम्मत सिंह की नजर राजकुमार की उंगली पर गई जहां अंगूठी नहीं थी। मेरी दी हुई अंगूठी कहाँ है राजकुमार? राजा ने पूछा। राजकुमार ने घबराकर कहा, वो मैंने एक गरीब को दान कर दी पिताजी। आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। राघु ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली। अच्छा, तो फिर यह अंगूठी मेरे पास कैसे आई? क्या आपने मुझे दान की थी? राजकुमार अशोक कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने क्रोध से पूछा, सच बोलो अशोक, अब तुमसे तुम्हारा पिता नहीं, एक राजा बात कर रहा है। सच बताओ। राजकुमार ने घुटनों पर गिरकर सब कुछ उगल दिया। कैसे उसने साहूकार के साथ मिलकर औरतों का व्यापार किया, कैसे नीलम को खरीदा और कैसे उसने नीलम को धमकाया था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके पति को मार देगा। नीलम भी आगे आई। महाराज, इसने मुझे धमकाया था, कहा था कि मेरे पति को मार देगा। मुझे साहूकार से खरीद कर लाया गया है। वो औरतों का व्यापार करता है। राजा हिम्मत सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तैयार हो जाओ। हम उसी गांव में चलेंगे और उस साहूकार को सरेआम मौत की सजा देंगे। और राजकुमार अशोक अब यह अपराधी है, इसे भी घसीट कर लेकर चलो। राजकुमार अशोक ने अपने पिता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में राजा अपनी सेना के साथ गांव पहुंच गए। साहूकार को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। साहूकार, तुम्हारी असलियत अब सबके सामने है। राजा हिम्मत सिंह ने क्रोध से कहा, तुम जैसे लोग समाज में कलंक हैं। गरीबों की मदद करने का ढोंग करके तुम निर्दोष स्त्रियों का अपहरण करते हो और उन्हें बेचते हो। साहूकार थरथर कांप रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। धन के लालच में अंधा हो गया था। गलती हो गई हुजूर, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी, राजा ने कठोरता से कहा।
तभी राघु आगे बढ़ा। महाराज, एक और दोषी बचा है जो हमेशा साहूकार का साथ देता था। कौन? राजा ने पूछा। वो जो सामने वाले घर में रहती है महाराज। जमुना काकी, राघु ने कहा। सैनिक जमुना काकी को लेकर आ गए। जमुना काकी ने जब राघु को देखा तो उसकी आंखों में भय और क्रोध एक साथ झलका। राघु, तू क्या कर रहा है? मैं तेरी काकी हूँ, मैंने तो हमेशा तेरी मदद की। जमुना काकी ने दुहक का नाटक करते हुए कहा। काकी, मैंने साहूकार से बात करते सुना था और मैंने आपको नकाब हटाते भी देखा। वही अंगूठी जो आपने साहूकार से ली थी, उसी ने मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दिया, राघु ने दृढ़ता से कहा। जमुना काकी का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में अब आंसू की जगह क्रोध था। हाँ, मैंने ही सब किया। नीलम को जड़ी बूटी बेचने को उकसाया, फिर उस वृद्ध को मरवाने के लिए जड़ी बूटी में जहर मिलवाया, सब मेरी ही चाल थी। गांव के लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे हैरानी से जमुना काकी को देख रहे थे। वही जमुना काकी जिसे वे सबसे दयालु और भली समझते थे, आज एक निर्दयी अपराधी के रूप में सामने थी। राजा हिम्मत सिंह ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाली और साहूकार व जमुना काकी का अंत कर दिया। राजकुमार अशोक कांपने लगा। उसके चेहरे पर अपने पिता का क्रोध और पश्चाताप दोनों दिख रहे थे। अब कांपने से कुछ नहीं होगा, अपराधी अशोक। राजा ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इन दोनों का हुआ है। राजा ने आंखों में आंसू लिए अपने ही पुत्र का वध कर दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ उन सभी स्त्रियों को आजाद करो जिन्हें झूठ बोलकर महल में लाया गया था। राघु और नीलम एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अगले दिन राजा हिम्मत सिंह ने राघु और नीलम को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने अपने गुनहगार पुत्र के कारण हुए दुहक के लिए उनसे क्षमा मांगी और उन्हें धन दौलत देकर सम्मानित किया। राघु, तुम्हारी हिम्मत और साहस ने कई बेगुनाह स्त्रियों की जान बचाई है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य का न्याय दूत नियुक्त करता हूँ, ताकि तुम अन्य गांवों में जाकर ऐसे ही अन्याय और अपराध को रोक सको। नीलम को भी राजा ने राजवैद्य का सम्मान दिया। तुम्हारी माता की तरह तुम्हारे अंदर भी वैद्य की कला है। अब तुम राज्य के सभी लोगों का इलाज कर सकोगी और अपनी माँ के ज्ञान को आगे बढ़ा सकोगी। राघु और नीलम दोनों ने राजा का आभार प्रकट किया। उनके मन में अभी भी पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ताज़ा थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई दिशा थी, एक नया रास्ता। वे दोनों अपने गांव लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कल तक जिन दो लोगों को वे गरीब और अभावग्रस्त समझते थे, आज वे राजा द्वारा सम्मानित होकर लौटे थे। साहूकार और जमुना काकी के बारे में सच्चाई जानकर पूरा गांव स्तब्ध था। राघु ने नदी किनारे एक नई नाव का निर्माण करवाया, जिसे आशा की नाव नाम दिया गया। यह नाव अब गांव की सबसे सुंदर और आरामदायक नाव थी। लेकिन राघु ने अपने पुराने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। वह अब भी गरीबों से कम भाड़ा लेता था। नीलम ने गांव में एक बड़ा औषधालय खोला, जहां राज्य भर से लोग इलाज कराने आते थे। वह अपनी माँ की किताबों और ज्ञान को आगे बढ़ाती और कई नई जड़ी बूटियों के उपयोग खोजती। समय बीतता गया। राघु और नीलम के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। उनके घर में अब खुशहाली थी, समृद्धि थी। वे अपने अनुभवों से सीखकर गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करते थे। एक दिन जब राघु अपनी आशा की नाव से यात्रियों को पार करा रहा था, उसने नदी के बीच एक अजीब सी आकृति देखी। जैसे जैसे नाव उस आकृति के पास पहुंची, राघु ने देखा कि वह वही साधु था जिसने उसे पहेली सुलझाने का रास्ता बताया था। साधु महाराज आप? राघु ने हैरानी से कहा। साधु मुस्कुराए। क्यों राघु, क्या सच्चाई की नाव सफलतापूर्वक पार लग गई? राघु ने नतमस्तक होकर कहा, हाँ महाराज, आपके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया। लेकिन आप कौन हैं? आप हमेशा सही समय पर कैसे आ जाते हैं?
साधु ने गंभीरता से कहा, मैं वही हूँ जो समय समय पर आता है, कभी समस्या के रूप में, कभी समाधान के रूप में। जिस नाव में तुम बैठे हो वह भी जीवन की नाव है और उसका नाविक ईश्वर है। इतना कहकर साधु नदी की लहरों में विलीन हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। राघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसके जीवन में आई हर परेशानी, हर समस्या एक अर्थ रखती थी और उसकी नाव, उसकी आशा की नाव, उसे हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। केशव नगर राज्य के उस छोटे से गांव में, जहां कभी एक गरीब नाविक और उसकी पत्नी रहते थे, अब राघु और नीलम के नाम से एक नई कहानी शुरू हुई थी, सच्चाई, साहस और आशा की कहानी। उनकी आशा की नाव अब भी उस नदी पर चलती है और हर यात्री जो उसमें बैठता है अपने साथ एक संदेश ले जाता है। जीवन की नदी में भले ही कितने भी तूफान आए, आशा की नाव कभी डूबती नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।